फ्रेंड्स, यदि आपके प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं, पौधे में बर्ड्स ड्रॉप प्रॉब्लम है, कलियां फूल बनने से पहले ही गिर जाती हैं, पत्तियां पीली पड़ रही हैं, तो आज मैं आपको एक ऐसा जैविक फर्टिलाइज़र बताऊंगी जो पौधे की ग्रोथ को बहुत तेज करेगा और पौधे में फूल बनाने में मदद करेगा। क्योंकि प्लांट की यदि ग्रोथ रुक जाती है तो पौधा फूल देना बंद कर देता है। इसलिए पौधे में हमें इस तरह के फर्टिलाइज़र यूज़ करने चाहिए जिससे कि प्लांट अच्छी तरह से लगातार ग्रोथ करता रहे। तो बारिश के बाद यदि आपका प्लांट एकदम रूखा रूखा बेजान नज़र आ रहा है और उसमें ग्रोथ रुक गई है तो आप इस फर्टिलाइज़र को डालें, क्योंकि ये फर्टिलाइज़र पोषक तत्वों के साथ साथ मिट्टी को उपजाऊ बनाने का काम करेगा। और जब मिट्टी उपजाऊ होती है तो पौधे में फूल भी अच्छे आते हैं। क्योंकि यदि मिट्टी ख़राब है, हार्ड है, तो प्लांट में हम किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे, पौधे पर उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए मिट्टी को उपजाऊ बनाना बहुत ज़रूरी है। तो इस समय अक्टूबर का महीना चल रहा है, आप इस फर्टिलाइज़र को यूज़ कर सकते हैं जिससे कि आने वाली सर्दियों में आपके प्लांट अच्छी फ्लावरिंग कर सकें। देखिए, मेरे सभी प्लांट्स में नई ग्रोथ शुरू हुई है और इसमें कलियां भी बनना स्टार्ट हो गई हैं। गुड़हल के प्लांट में भी बहुत सारी फ्लावरिंग हो रही है। गुड़हल प्लांट में ही अक्सर ये समस्या देखने को आती है कि कलियां फूल बनने से पहले ही गिर जाती हैं। तो ये फर्टिलाइज़र डालें, आपके प्लांट में कलियां गिरने की समस्या ख़त्म हो जाएगी और पौधा बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा। इस फर्टिलाइज़र का यूज़ आप अपने सभी प्लांट्स पर कर सकते हैं। गुलाब, गुड़हल, मोगरा, अपराजिता, सभी प्लांट एसिडिक सॉइल पसंद करते हैं। इस फर्टिलाइज़र के यूज़ से प्लांट की सॉइल का पीएच बैलेंस होता है, मिट्टी थोड़ी सी एसिडिक हो जाती है जिससे कि प्लांट अच्छी फ्लावरिंग करने लगते हैं। फूलों का साइज़ भी बहुत बड़ा होता है। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं बताती हूँ आपको किस तरह से फर्टिलाइज़र अपने प्लांट में यूज़ करना है। घर में ही मौजूद दो चीज़ों से मैं ये फर्टिलाइज़र बनाने वाली हूँ जो कि प्लांट को एनपीके के साथ साथ कई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उपलब्ध कराएगा। लेकिन फर्टिलाइज़र डालने के पहले हमें प्लांट की सॉइल की अच्छी तरह से गुड़ाई कर लेनी है। तो पहले मैं मिट्टी की गुड़ाई करती हूँ। गुड़ाई करने से मिट्टी हल्की हो जाती है और प्लांट की जड़ें हम जो भी फर्टिलाइज़र डालते हैं उसको बहुत तेज़ी से अवशोषित करती हैं और फर्टिलाइज़र का फ़ायदा हमारे प्लांट पर बहुत जल्दी देखने को मिलता है। इस तरह से देखिए, बिल्कुल हल्की मिट्टी होनी चाहिए, हार्ड मिट्टी आप अपने प्लांट की ना रखें। महीने में एक बार ज़रूर गुड़ाई करें और जब भी फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तब भी एक दिन पहले आप मिट्टी की गुड़ाई कर दें। तो देखिए, इस तरह से आपको थोड़ी सी मिट्टी में स्टेम से दूर जगह बना लेनी है। इसके बाद इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करेंगे। इस बात का ध्यान रखें, मिट्टी गीली नहीं होनी चाहिए। ड्राई मिट्टी में मैं ये फर्टिलाइज़र यूज़ करूँगी, उसके बाद हमें उसमें वाटरिंग करनी है। तो सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ ये सरसों के दाने। सरसों के दाने पोषक तत्वों से भरपूर हैं और इनकी बहुत कम मात्रा हमारे प्लांट पर बहुत अच्छा फ़ायदा दिखाती है। जिस तरह से हम सरसों खली का यूज़ अपने प्लांट में फर्टिलाइज़र के लिए करते हैं, उसी तरह से आप सरसों के दाने का यूज़ भी कर सकते हैं। लेकिन इसकी ज़्यादा मात्रा आपको यूज़ नहीं करनी है और बहुत तेज़ धूप में भी इसको यूज़ नहीं करना है। तो इसको यूज़ करने के कई तरीके हैं। आप लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बना सकते हैं, लेकिन इस समय मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगी। इसके लिए आपको इसका पाउडर बना लेना है, पीस लेना है। बहुत आसानी से ये पिस जाता है और पाउडर बनने के बाद कुछ इस तरह से ये आपको मिलेगा। इसका ही यूज़ हमें अपने प्लांट में फर्टिलाइज़र के लिए करना है। तो सबसे पहले 1 चम्मच, पॉट की साइज़ के हिसाब से आपको इसकी मात्रा रखनी है। आप देख रहे होंगे ये मेरा पॉट जो है वो काफ़ी बड़ा है, तो मैं इसमें एक चम्मच इसकी मात्रा यूज़ करूँगी, 1 छोटा चम्मच। और यदि आपके प्लांट में पॉट छोटा है तो आपको आधा चम्मच इस सरसों के पाउडर का यूज़ करना है। पॉट की साइज़ के हिसाब से आप इसे यूज़ करें। तो मैंने 1 चम्मच ये सरसों के दाने का पाउडर डाल दिया है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ यूज़ करनी है वो है ये यूज़ की हुई चाय पत्ती। अच्छी तरह से धोकर सुखाई हुई चाय पत्ती का ही आपको उपयोग करना है। यदि आपके पास ये नहीं है तब आप फ्रेश टी लीफ का यूज़ कर सकते हैं। तो जितनी मात्रा आप यूज़ की हुई चाय पत्ती की यूज़ करेंगे उसकी आधी मात्रा यदि आप फ्रेश टी लीफ यूज़ कर रहे हैं तो उसकी कर दें। तो मैं इसमें 2 चम्मच ये यूज़ की हुई चाय पत्ती डालूँगी
पॉट काफ़ी बड़ा है और यदि आप छोटे पॉट में यूज़ कर रहे हैं तो 1 चम्मच इस चाय पत्ती का यूज़ करें। चाय पत्ती प्लांट की सॉइल को एसिडिक कर देगी और पौधे को नाइट्रोजन भी देगी, जिससे पौधे में कई फ़ायदे होंगे। एसिडिक सॉइल में पौधा फूल अच्छे देगा और नाइट्रोजन प्लांट की ग्रोथ में मदद करेगी। इसके बाद हमें इसमें पानी डाल देना है। महीने में 1 बार आप इस फर्टिलाइज़र का ज़रूर यूज़ करें। चाय पत्ती को आप 15 दिन में 1 बार भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यदि आप सरसों के दाने का पाउडर यूज़ कर रहे हैं तो फिर महीने में 1 बार ही आप उसका यूज़ करें। तो फ्रेंड्स, आप भी इस फर्टिलाइज़र को अभी डालें। थैंक यू।